हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे अप्रैल मंथ करंट अफेयर्स 2024। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देखेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट डेज। अप्रैल 2 इट इज़ वर्ल्ड ऑटिज़म डे, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। सो अप्रैल 2 इट इज़ वर्ल्ड ऑटिज़म डे और थीम थी एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। अप्रैल 7 इट इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज माई हेल्थ माई राइट। अप्रैल 10 ये होता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, और जो इस साल थीम थी इट वाज होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। अप्रैल 17 इट इज़ वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, और जो इस साल थीम थी इट वाज इक्विटेबल एसेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। और 18 अप्रैल इट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे, और जो इस साल थीम थी इट वाज डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। तो मैंने यहाँ पे जितने भी डेज लिखे हैं ये सारे डेज आपको याद रखने हैं। अप्रैल 2, अप्रैल 7, अप्रैल 10, 17 और 18। अप्रैल 22 इट इज़ वर्ल्ड अर्थ डे, और जो इस साल इसकी थीम थी इट वाज प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है कि अप्रैल 22 इट इज़ वर्ल्ड अर्थ डे, और जो इस साल थीम थी इट वाज प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। नेक्स्ट डे इट इज़ अप्रैल 23 वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जो इस साल थीम थी इट वाज रीड यूर वे। अप्रैल 24 ये होता है नेशनल पंचायती राज डे, और अप्रैल 25 इट इज़ वर्ल्ड मलेरिया डे, जो इस साल थीम थी इट वाज एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। और अप्रैल 26 इट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, और जो थीम थी इस साल इट वाज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग ओवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और लास्ट सैटरडे जो अप्रैल में होती है, और इस साल वो आ गया 27 अप्रैल, उस वक्त होता है वर्ल्ड वेटनरी डे। सो वर्ल्ड वेटनरी डे ये फॉल करता है ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल एवरी मंथ एवरी ईयर, और इस साल ये पड़ गया था ऑन 27 अप्रैल। और जो इसकी थीम थी इट वाज वेटनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। तो ये कुछ डेज थे जो कि आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे अप्रैल 29 इट इज़ इंटरनेशनल डांस डे, और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 ये ऑब्जर्व किया गया था फ्रॉम अप्रैल 24 to 30, और जो इसकी थीम थी इट वाज ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 जो इसकी थीम थी इट वाज ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ये पेपर में आ सकती है। अब ऐसे ही अप्रैल 5, ये मैं भूल गया था, अप्रैल 5 इट इज़ नेशनल मेरीटाइम डे, और जो इस साल थीम थी इट वाज नेविगेटिंग, ये आप नोट्स पे ऐड करना, नेविगेटिंग द फ्यूचर, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, ये थी थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे जो कि पड़ता है ऑन अप्रैल 5। और अप्रैल 24 जो मैंने आपको अभी बताया कि इट इज़ नेशनल पंचायत डे, और जो इसकी थीम थी इट वाज सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्थ। तो ये कुछ डेज थे और उनकी थीम्स जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे पर्सनस इन न्यूज़, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। पहली पर्सन जो है दैट इज़ बिल्किस मीर, इट शी इज़ फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ये मैंने कवर किया है। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया जो कि जज बनेगी एट पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए फॉर वाटर सपोर्ट। सो बिल्किस मीर का नाम आपको याद रखना है। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि रिप्रेजेंट करेगी इंडियन एट जूरी मेंबर इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024, एंड शी इज़ एक्सपर्ट इन वाटर सपोर्ट्स। Second personality, it is again she is again a woman, Naima Khatun. Naima Khatun, she becomes the first woman vice chancellor of AMU. तो AMU की first woman vice chancellor that is नाइमा खातून। तो नाइमा खातून भी आपको याद रखना है। ऐसे ही मिस शेफाली शरण,
शेफ अली शरण टेक्स चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सो PIB। तो इसका जो डायरेक्टर जनरल है दैट इज मिस शेफ अली शरण। और नालिन प्रभात अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सो नालिन प्रभात इसको अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ऐसे ही सीनियर IPS ऑफिसर अनुराग कुमार इसको अपॉइंट किया गया एज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI, सो अनुराग कुमार इसको अपॉइंट किया गया एज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI। सुनील कुमार यादव जो कि एक IRS ऑफिसर है, इसको अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सो सुनील कुमार जी को अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये पर्सनैलिटीज़ भी आपको याद रखने हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं दैट इज़ बिल्किस मीर और नाइमा खातून। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सेंटर अपॉइंट्स मनोज पांडा को अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने चेयरमैन चुना था ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, एंड जो उसका नाम है दैट इज़ अरविंद पनागारिया। सो अरविंद पनागारिया ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। और इस फाइनेंस कमीशन में अब एक और मेंबर को चुना गया है दैट इज़ मनोज पांडा। सो मनोज पांडा को चुना गया एज अ मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। P सुब्बा राव इसको नवाजा गया है विद द आर्यभट्टा अवार्ड फॉर एस्ट्रोनॉटिक्स कंट्रीब्यूशन बाय एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये मैंने कवर किया है इन द अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2024 में, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ऐसे ही अमिताभ बच्चन इसको नवाजा गया है विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो ये भी मैंने अवार्ड्स में कवर किया है। आलोक शुक्ला ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, पेपर में ये आपको आ सकता है कि आलोक शुक्ला इसने जीता है गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024, या इसको हम बोलते हैं ग्रीन नोबल फॉर हेजडियो अरेनिया कैंपेन इन छत्तीसगढ़। तो आलोक शुक्ला जी का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि इसने जीता है गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 और ये न्यूज़ में है। और जो इसने ये कैंपेन चलाया था इट इज़ इन छत्तीसगढ़। पूर्णिमा देवी फ्रॉम आसाम, पूर्णिमा देवी शी इज़ फ्रॉम आसाम, इसको मिला है ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड 2024 का। सो यहाँ पे दोनों नाम आपको याद रखने, एक आलोक शुक्ला इसको मिला है गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024, और पूर्णिमा देवी इसको मिला है ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड 2024। प्रोफेसर मीना चरंदा, सो प्रोफेसर मीरा चरंदा को नवाजा गया है विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024। सो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 इस साल दिया गया है टू प्रोफेसर मीना चरंदा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। संजय नायर ये ही टेक्स ओवर एज एसोचम चीफ, एसोचम प्रेसिडेंट जो नए बन गए दैट इज संजय नायर। सो दिस इज एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसोचम, और जो इसके नए प्रेसिडेंट बन गए दैट इज संजय नायर। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पर्सनैलिटी दिस इज इंपॉर्टेंट, गोपी थोटाकुरा। सो गोपी थोटाकुरा he is the first Indian pilot to embark on space tourism with Blue Origin's NS-25 मिशन। तो ये पहले इंडियन पायलट बने हैं जो कि स्पेस में जाएंगे विद ब्लू ऑरिजिन NS-25 मिशन के साथ। तो ये नाम आपको याद रखना है दैट इज गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट पॉइंट, दिनेश कुमार इसको अपॉइंट किया गया एज नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। सो दिनेश कुमार जी ये बन गए हैं एज नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये पर्सनैलिटी भी आपको याद रखनी है। मैंने यहाँ पे जितने भी पर्सनस लिखे हैं ये न्यूज़ में थे, इसीलिए आपको ये याद रखने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है 2024 जो कि होगा USA और वेस्ट इंडीज़ में, जो इसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो 3 हैं, एक उसेन बोल्ट, क्रिस गेल, और जो इंडिया से चुना गया दैट इज युवराज सिंह। सो युवराज सिंह को अपॉइंट किया है आईसीसी ने एज मेंस T20 ब्रांड एम्बेसडर फॉर अपकमिंग वर्ल्ड कप 2024 जो कि होगा इन द USA एंड द वेस्ट इंडीज़। तो युवराज सिंह का नाम आपको याद रखना है। ऐसे ही क्रिकेट की और एक न्यूज़ यहाँ पे है दैट इज़
Yuzvendra Chahal, he became the first bowler to take 200 wickets in the IPL history. So यूजी चाहल ये पहले बॉलर बने हैं जिसने 200 विकेट्स लिए हैं इन द आईपीएल हिस्ट्री। और आपको पता होगा ये आर राजस्थान रॉयल्स के लिए ये खेलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रोहित शर्मा becomes the first Indian to hit 500 sixes in the T20 क्रिकेट। रोहित शर्मा पहले इंडियन बने हैं जिसने 500 छक्के लगाए हैं इन द T20 क्रिकेट। ये नाम भी आपको याद रखना है। ऐसे ही हरिंद्रा सिंह, इसको अपॉइंट किया गया है एज कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम अंटिल 2028 ओलंपिक्स। सो हरिंद्रा सिंह ये बन गए हैं एज कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। अब आईसीसी प्लेयर जो कि मार्च मंथ के लिए चुना गया है, दैट इज कामिंदु मेंडिस श्रीलंका के लिए, और इंग्लैंड की है इट इज माइया बाउचियर इन द वुमेन कैटेगरी। ये है आईसीसी प्लेयर फॉर मार्च मंथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सना मीर जो कि पाकिस्तान की एक क्रिकेटर है, इसको एम्बेसडर चुना गया है फॉर अपकमिंग आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो कि होगा इन बांग्लादेश। सो सना मीर she was chosen as ambassador for upcoming ICC women's T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए इसको चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट, सलीमा टीटे। सो सलीमा टीटे इसको अपॉइंट किया गया था एज HF एथलेटिक्स एम्बेसडर। और रिसेंटली हार्दिक सिंह और सलीमा टीटे इनको अनाउंस किया गया एज द हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दैट इज हार्दिक सिंह और सलीमा टीटे। तो ये क्या है, दीज आर हॉकी प्लेयर्स और इनको प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 करार दिया गया। अब यहाँ पे लोरेटिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है नोवाक जोकोविक को, और वुमेन कैटेगरी में ये मिला है टू आयताना बोनमती। तो इस साल जो लोरेटिस अवार्ड 2024 के थे, दैट वाज गिवन टू नोवाक जोकोविक, जो कि इसने जीते हैं 24 टाइम्स ग्रैंड स्लैम इसने जीते हैं। और स्पेन की है एक वुमेन जिसका नाम है आयताना बोनमती। शी बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर टू विन द लोरेटिस अवार्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर। रिसेंटली मियामी ओपन 2024 टेनिस ये जीता है जानिक सिनर सिंगल कैटेगरी में, और डेनिली कॉलिन्स इसने जीता है इन द वुमेन कैटेगरी। सो मियामी ओपन 2024 मेंस कैटेगरी में जीता है बाय जानिक सिनर, और वुमेन कैटेगरी में ये जीता है बाय डेनिली कॉलिन्स ने। एक बुक है यहाँ पे जो कि न्यूज़ में है, दैट इज द विनर्स माइंडसेट। ये बुक लिखी है बाय शेन वॉटसन ने इस बुक को राइट डाउन किया है, द विनर्स माइंडसेट। तो ये बुक नाम आपको याद रखना है। और ये बुक जो लिखी है, इट वाज रिटन बाय शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे एक और बुक न्यूज़ में है, दैट इज द नाइफ। सो द नाइफ ये बुक लिखी है बाय सलमान रुश्दी। सो सलमान रुश्दी ने इस बुक को राइट डाउन किया है, दैट इज द नाइफ। अल्लू अर्जुन वैक्स स्टेचू इसको अनवील किया गया है इन द दुबई। सो अर्जुन जो कि साउथ एक्टर, आपको पता होगा ये ही इज़ अ फेमस साउथ एक्टर, एंड ये पहले साउथ एक्टर बन गए जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि इसके नाम पे एक वैक्स स्टेचू को अनवील किया गया है इन द अबू धाबी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे ही अब यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, दैट इज साइमन हैरिस ही बिकेम द आयरलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एट 37। तो आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, दैट इज साइमन हैरिस। ऐसे ही क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसको अपॉइंट किया गया सेकंड टर्म के लिए एज IMF मैनेजिंग डायरेक्टर। सो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसको सेकंड टाइम इसको अपॉइंट किया गया, सिलेक्ट किया गया एज IMF मैनेजिंग डायरेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे एक और यहाँ पे वुमेन है, दैट इज लिंडी कैमरन। शी बिकेम द यूकेज फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। सो यूके की फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया, दैट इज लिंडी कैमरन। ऐसे ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है टू
सुमिनवा तलुका एज द फर्स्ट वुमेन पीएम। सो सुमिनवा तलुका ये वुमेन जो है शी इज़ फ्राम कोंगो और ये पहली वुमेन बन गई वहाँ पे जो कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे रहेगी वहाँ पे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि तलुका शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन पीएम इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। नेक्स्ट पॉइंट, 8 इंडियंस नेम्ड इन द टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट। तो टाइम्स 100 लिस्ट में 8 इंडियंस को वहाँ पे लिस्ट किया गया। फॉर एग्जांपल अजय बांगा जो कि आप जानते हो कि वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, और आलिया भट्ट एक्ट्रेस, साक्षी मलिक रेसलिंग, और देव पटेल एक्टर। तो मैंने यहाँ पे 2-3 यहाँ पे लिखे हैं कि उस लिस्ट में क्या क्या नाम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रस कुक जिसका निक नेम है हार्डेस्ट गीजर, ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि रस कुक बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रन द एंटायर लेंथ ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में जो फर्स्ट पर्सन बने हैं टू रन द होल लेंथ ऑफ अफ्रीका, दैट इज रस कुक। ऐसे ही अद्वैता नायर नेम्ड एज 2024 यंग ग्लोबल लीडर। सो ये नाम भी आपको याद रखना है। ऐसे ही रोमन गैब्रियल जो कि एक फुटबॉल प्लेयर थे, ये इसकी डेथ हुई थी रिसेंटली। तो आपको पेपर में ऐसे ही आ सकता है कि रोमन गैब्रियल, इसका प्लेइंग एरिया क्या है, आंसर विल बी फुटबॉल। दीपिका सोरंग जो कि एक हॉकी प्लेयर है, वन असुंता लकड़ा अवार्ड। सो असुंता लकड़ा अवार्ड ये जीता है बाय दीपिका सोरंग जो कि एक हॉकी प्लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट, सुधीर कक्कर जो कि फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी है, पास इट अवे। सो सुधीर कक्कर जी का नाम आपको याद रखना है, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, और इसकी डेथ हुई थी रिसेंटली। नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इसको अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी। सो अनिरुद्ध बोस ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी। जनरल मनोज पांडे ने इनॉग्रेट किया है हाईटेक आईटी लैब इन उज्बेकिस्तान। सो मनोज पांडे जी ने इनॉग्रेट किया है हाईटेक लैब कहाँ पे, इन द उज्बेकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है भगवान महावीर महोत्सव एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। ऐसे ही यहाँ पे संजना सांगी, इसको अपॉइंट किया गया एज ब्रांड एम्बेसडर बाय स्पेस इंडिया। तो स्पेस इंडिया ने संजना सांगी को अपॉइंट किया एज ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे ही MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, इसको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया बाय सिट्रेन इंडिया रोप्स। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखेंगे जनरल करंट अफेयर्स जो कि यहाँ पे न्यूज़ में थी। तो यहाँ पे पहले आपको याद रखना है कि रिसेंटली ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट आया था, और इस ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट में जो इंडिया की रैंक है दैट इज 10th। सो 10th रैंक है इंडिया की इन द ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट, और ये पेपर में आ सकता है। और जो टॉपर आया था इसमें रैंक 1 पे दैट इज रशिया। ऐसे ही यहाँ पे हॉर्न यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक 3rd है। रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग वो 4th है। तो ये 3 रैंक्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे। अब एक ट्राइब न्यूज़ में था जिसको हम बोलते हैं शोम्पेन ट्राइब, जो कि एक PVTG दैट इज़ पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप है ऑफ ग्रेट निकोबार। तो ये शोम्पेन ट्राइब ये पाया जाता है इन द ग्रेट निकोबार, और इन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया था इन द लोकसभा इलेक्शंस। तो इसीलिए ये ट्राइब इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में ऐसे ही आएगा कि ये शोम्पेन ट्राइब ये कहाँ पाया जाता है, आंसर विल बी ग्रेट निकोबार, और इन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया इन द लोकसभा इलेक्शंस। HDFC बैंक बिकम्स द फर्स्ट प्राइवेट बैंक जिसने अपना ब्रांच खोला है इन द कावारेटी लक्षद्वीप आइलैंड में। सो HDFC बैंक इट बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन इट इज ब्रांच इन द कावारेटी लक्षद्वीप आइलैंड पे। तो लक्षद्वीप आइलैंड पे पहला प्राइवेट बैंक जिसने ब्रांच खोला है दैट इज HDFC बैंक। अब एक यहाँ पे एक पोर्ट न्यूज़ में था दैट इज विजहिंगजम पोर्ट जो कि केरला में है। विजहिंगजम पोर्ट इट इज़ इन केरला, और ये इंडिया का पहला
ट्रांसशिपमेंट हब बन गया। सो विजिंघम पोर्ट आपको पेपर में ऐसे ही आएगा कि विजिंघम पोर्ट ये कहाँ पाया जाता है, आंसर विल बी केरला, और ये इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बन गया और इसको बनाया है बाय अडानी ग्रुप ने। अब ऐसे एक और पोर्ट न्यूज़ में था, दैट इज गोपालपुर पोर्ट, इट इज़ इन उड़ीसा। अब हम देखेंगे यहाँ पे सितवे पोर्ट, क्योंकि वो भी न्यूज़ में था। इंडिया ने सिक्योर किया है सेकंड ओवरसीज पोर्ट जिसका नाम है सितवे पोर्ट इन म्यांमार। सो सितवे पोर्ट इट इज़ इन म्यांमार और इसको इंडिया ने ओवरटेक किया है, इंडिया ने इसको अब अपने अंडर लिया है। जो फर्स्ट पोर्ट था दैट वाज चबाहार पोर्ट इन ईरान। तो दोनों पोर्ट्स आपको याद रखने हैं, दैट इज सितवे पोर्ट क्योंकि ये न्यूज़ में था इट इज़ इन म्यांमार, और चबाहार पोर्ट इट इज़ इन ईरान। इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इसको अनवील किया गया इन द हिमाचल प्रदेश। सो इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट दैट वाज अनवील्ड एट हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज फर्स्ट एवर हाइब्रिड पिच इसको भी अनवील किया गया इन द हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये तीन न्यूज़ आपको याद रखने। और गिफेंग गार लेक इट इज़ ए न्यूज़ और ये भी है इन द हिमाचल प्रदेश। सो इंडिया की जो फर्स्ट हाइब्रिड पिच है दैट वाज अनवील्ड एट हिमाचल प्रदेश। वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेपर्ड टेम्पल जिसका नाम है ओम अकार, इसको इनाग्रेट किया गया इन द पली राजस्थान, और जो इसका स्टाइल है दैट इज नगारा स्टाइल। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेपर्ड टेम्पल ये भी न्यूज़ में था, इट वाज इनाग्रेटेड एट राजस्थान। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इसको सेटअप किया जाएगा इन द खावड़ा गुजरात बाय अडानी ग्रुप। तो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क ये कहाँ बन जाएगी, इट विल बी मेड इन खावड़ा गुजरात। पेपर में ये भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेमपेज मिसाइल इट वाज डेवलप्ड बाय इसराइल, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इन द साइंस एंड टेक। ऐसे ही कामिकेज अल अरफाद ड्रोन इसको इंट्रोड्यूस किया है बाय ईरान। सो कामिकेज अल अरफाद ड्रोन इसको बनाया है बाय ईरान एंड इट रिजेंबल द रशियन लैंसर ड्रोन। अब ईरान ने रिसेंटली लॉन्च किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। सो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इसको ईरान ने लॉन्च किया है अगेंस्ट इसराइल। सो अगेंस्ट इसराइल ये ऑपरेशन आपको याद रखना है, दैट इज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। 16th वर्ल्ड फ्यूचर समिट 2024 ये होस्ट हुई थी इन द अबू धाबी, और जो इसकी थीम थी दैट वाज ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। पेपर में आपको ऐसे ही आएगा कि 16th वर्ल्ड फ्यूचर समिट 2024 ये कहाँ पे हेल्ड हो गई, आंसर विल बी अबू धाबी में ये हेल्ड हुई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट LGBT फ्रेंडली टूरिज्म इट वाज हेल्ड एट नेपाल। तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट LGBT ये कहाँ पे हुई थी, इन द नेपाल। नाइजीरिया becomes the first country to roll out new meningitis vaccine MEN5CV। सो नाइजीरिया दुनिया की पहली कंट्री बन गई जिसने रोल आउट किया है न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन जिसका नाम है MEN5CV। नेक्स्ट पॉइंट, जिम्बाब्वे ने इंट्रोड्यूस किया है गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसका नाम है जिग। तो पेपर में आपको ऐसे ही आएगा कि ये जिग गोल्ड बैक्ड करेंसी ये किसने की इंट्रोड्यूस, आंसर विल बी जिम्बाब्वे। ऐसे ही इंडियन आर्मी रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ 24 इग्ला एस मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। तो इंडियन आर्मी को मिला है फर्स्ट बैच ऑफ 24 इग्ला एस मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। रोमानिया ने अनवील किया है दुनिया का मोस्ट पावरफुल लेज़र। सो रोमानिया अनवील्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र, ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोविनेट जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क है फॉर कोरोना वायरस, इसको लॉन्च किया है बाय WHO। सो कोविनेट इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर कोरोना वायरस और इसको लॉन्च किया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और WHO ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया था ऑन द ग्लोबल जिसका नाम है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, और इसमें जो इंडिया की रैंक आई थी दैट वाज सेकंड इन द हेपेटाइटिस B एंड C केसेस, और जो फर्स्ट रैंक पे रहा था दैट वाज चाइना। सो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 इसको रिलीज किया है बाय WHO, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इंडिया की रैंक है सेकंड इन द हेपेटाइटिस B और C केसेस में, और जो पहली रैंक है दैट इज चाइना।
नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन, इसको बनाया जाएगा इन मुंबई फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सो यहाँ पे कॉमन डिफेंस स्टेशन ये कहाँ बन गया? इन द मुंबई। 14th एयरपोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च डीजी यात्रा सिस्टम इज मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको याद यही रखना है कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 14th एयरपोर्ट बना है जिसने डीजी यात्रा फैसिलिटी को लॉन्च किया है, एंड इट इज़ इन गोवा। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ इन गोवा। यूपी इज फर्स्ट गिलास सिकईवाग ब्रिज, इसको बनाया गया इन द चित्राकूट। अब यूपी की एक और न्यूज़ यहाँ पे है, दैट इज़ सांची क्राफ्ट मथुरा फ्रॉम यूपी, इसको मिला है जीआई टैग, और यूपी ने टॉप किया है इन द मोस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स रिसेंटली। सितार एंड तानपुराज गॉट जीआई टैग फ्रॉम महाराष्ट्राज मिराज टाउन। तो सितार एंड तानपुराज ये भी आपको याद रखने हैं, और ये कहाँ के प्रोडक्ट हैं? दीज आर फ्रॉम महाराष्ट्र, इनको मिला है जीआई टैग। ऐसे ही त्रिपुरा मटाबरी पेरा और प्याचरा रिसीव जीआई टैग। क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 ये हुई थी इन द न्यू दिल्ली। इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक अनवील्ड एट CSIR हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली फॉर अर्थ डे सेलिब्रेशंस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इसको अनवील किया गया एट न्यू दिल्ली, जो कि CSIR हेडक्वार्टर हैं, फॉर द अर्थ डे सेलिब्रेशन, जो कि होता है ऑन द 22 अप्रैल। इंडिया ने साइन किया है एक प्रोटोकॉल टू अमेंड DTAA, इट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद द मॉरिशस। सो इंडिया ने साइन किया है एक प्रोटोकॉल टू अमेंड दिस डबल टैक्सेशन विद मॉरिशस। कुवैत launched first ever Hindi radio broadcast to strengthen the ties. This is important point. कुवैत ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट टू स्ट्रेंथन द टाइज। ऐसे ही मिशन 414, एक्चुअली दिस इज न्यूज़ ऑफ मार्च, ये मुझसे वहाँ पे स्किप हुई थी। मिशन 414 कैंपेन, इसको लॉन्च किया था बाय ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन हिमाचल प्रदेश। सो मिशन 414 ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे दो फेस्टिवल न्यूज़ में थे, दैट इज़ लॉन्ग टी फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया है बाय निशी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और खिलोंग फेस्टिवल इट इज़ इन मेघालय। नेक्स्ट पॉइंट, RBI इज प्लानिंग टू सेट अप डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू चेक इलीगल लोन एप्स। तो इलीगल लोन एप्स चेक करने के लिए RBI सोच रहा है कि ये सेटअप करेगा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। भारत पे ने लॉन्च किया है भारत पे वन, ये नाम आपको याद रखना है कि भारत पे वन ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है माई सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ऐप फॉर iOS इकोसिस्टम डिवाइसेस। तो पेपर में आपको ऐसे आएगा कि MYCGHS ऐप ये किसने लॉन्च की है? आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 2024 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये हुई थी इन द बिशेक किर्गिस्तान, और जापान ने टॉप किया था इसमें विद 18 मेडल्स, और जो इंडिया की रैंक थी इट वाज 9 विद 9 मेडल्स। तो उसमें 4 थे सिल्वर और 5 थे ब्रोंज, और गोल्ड मेडल इंडिया ने वहाँ पे कोई नहीं जीता था। IIT मद्रास होस्टेड इंटरनेशनल चेस FIDE टूर्नामेंट। तो IIT मद्रास ने होस्ट किया था इंटरनेशनल चेस FIDE टूर्नामेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे अबाउट अप्रैल मंथ 2024। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।